नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस टीवी। और आपको ये बताएं कि आज खास मुलाकात हमारी जो है भरत राज शर्मा जी से है, जो रियासी के सरुंडी इलाके से आते हैं, यानी ये कंथान क्षेत्र के पास पड़ता है। और बात करेंगे तो ये पिछले कई वर्षों से सिंगिंग की लाइन में है। जागरण में भी जो है अपनी वहां पर हाजिरी लगाते हैं। और शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर इन्होंने नया जो है भजन निकाला है, जिसका नाम तेरा दरबार भोलेनाथ है। और हम चाहेंगे कि इनके यूट्यूब चैनल पर जाएं और ये जो है भजन सर्च करें, और आपको कैसा ये भजन लगता है उसके बाद आप उसी चैनल पर जाकर रिव्यू भी दे सकते हैं। तो बरदराज जी, हम पहले कौन सा जो आपका जो भजन आया है और क्या उसकी पंक्ति हैं? मैं सबसे पहले जेके एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी। सभी आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से हर हर महादेव, जय माता दी। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर एक डोगरी भजन जो लाया है उसकी पंक्तियाँ हैं जो मैं आपको बताता हूँ आपके सभी व्यूअर्स को। जी। हम्म सारा संसार छोड़ी तेरे दर आया, छड़ना नी तेरा दर वार भोलेनाथ। दुनिया ता ठोकर मारे दर दर रुलिया, तेरे बिना कोई दिंदा नी साथ। हो भोलेनाथ ओ शंभुनाथ ओ भोलेनाथ ओ शंभुनाथ सिर पर हाथ रखी बनया सहारा, लाया तू डुबदी बेड़ी मेरी ओ पार। सच्ची में प्रीत पाई बन जाना जोगी, लाना ही डेरा जाई जंगले दे जा। ओ भोलेनाथ ओ शंभुनाथ ओ। बहुत अच्छा भजन है जो नया आया है। और बरदराज जी, ये जो भजन है कहाँ मिलेगा, कहाँ पर ढूंढना पड़ेगा? ये जो भजन मैंने आपको सुनाया, आपके व्यूअर्स को जितना भी सोशल मीडिया आपका जो देख रहा है, ये इसको आप वॉच कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल है भारत राज शर्मा म्यूजिक करके मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप भजन का नाम भी डालेंगे तेरा दरबार भोलेनाथ, तो ऑल प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे आप रील्स भी बना सकते हो, फेसबुक पे भी डाल सकते हो, आप हर जगह पे अवेलेबल होगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भरत राज शर्मा म्यूजिक है, उस पे आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे? जी जी वहां पे मिल जाएगा ये भजन। जी, तो इसके अलावा कब से आप सिंगिंग की लाइन में हैं? शुरुआत कब हुई? सिंगिंग की लाइन सर, सिंगिंग की बात जो कर रहे हो तो मुझे ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है सिंगिंग। प्रोफेशनल तरीके से? अभी तो मैं एक सही तरीके से कहूँ तो एल्बम्स मैंने की हैं, लेकिन मैंने, एक होता है ना फुल्ली टाइम देना अपनी किसी चीज़ को, तो जी। मैं कभी फुल्ली टाइम नहीं दे पाया हूँ। मतलब ऐसे बीच में वक्त निकाल निकाल के बड़ी मुश्किल से टाइम देता हूँ, क्योंकि मेरे सर पे जिम्मेदारियां हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। मेरे जो पिताजी हैं वो 10-15 साल से उन पैरालिसिस के मरीज़ हैं। तो अभी मेरी भी 26-27 साल एज हो रही है, तो सोचो फिर 14-15 परिवार में बड़े? हाँ बड़े हैं, सबसे बड़े मेरा छोटा भाई अभी 12-13 साल का ही हो रहा है, तो अच्छा। उसका फिर कितने प्रोजेक्ट अभी तक आप पर लेकर आ गए हैं? मेरे, ये मुझे लगता है आई थिंक 10वां प्रोजेक्ट है। हम्म। 10 प्रोजेक्ट हो गए, ये मेरा 10वां भजन है। सारे के सारे डोगरी में हैं या फिर कोई और भी? नहीं, सारे के सारे डोगरी में हैं प्रोजेक्ट, मैंने जितने भी किए सारे सारे डोगरी में किए हैं। और अभी मैं कोशिश करूंगा कि अब अदर लैंग्वेजेस में गाऊं, क्योंकि कहते हैं पहले अपने घर की बोली ज़रूरी होती है, और वो मैंने सभी को गाकर बताई है गानों के ज़रिए से। रियासी से आप प्रॉपर कहाँ से हैं, ये बताएंगे थोड़ा? रियासी से सर, मैं रियासी से कोड़ी जुड्डा, जी। कोड़ी और जुड्डा के साथ में रहता हूँ। जुड्डा भी नज़दीक पड़ता है और कोड़ी भी, और हम कोड़ी में ही लगते हैं। कोड़ी की लास्ट पंचायत है वो, समझ लो लास्ट वार्ड है। तो वहाँ पे मेरा घर है, एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम है सिंबल नाड़ी। सिंपल नाड़ी? हाँ जी, तो कंथान के पास भी पड़ता हाँ है ये? जी, कंधान के पास, कंधान पंचायत में आता है वहीं से। जी। इसके अलावा बताएंगे कि पहला जो आपने गाना गाया था शुरुआती तौर में स्टेज पर चढ़कर, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? पहला गाना मैंने जब गाया था तो माँ कालिका रियासी में बहुत बड़ा विशाल जागरण था, जी। जिसमें मचेल से, मिंदल से, जम्मू से, मतलब जितनी भी छड़ियाँ आती है वो छड़ी यात्रा आई थी।
और गुरु तीर्थराम जी भी अपनी यात्रा क्योंगना से लेके आए थे, और तब मुझे कालका बड़ा, माता मंदिर। हाँ जी, बड़ा ज़्यादा शौक था, और जहाँ भी जागरण होता था मैं नंगे पाँव दौड़ के चला जाता था। और आज भी मुझे वो किस्सा याद है कि मैं एग्ज़ाम था मेरा, और मैं एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत बिना खाए पिए मैं चला गया वहाँ पे, और तब मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक भजन गाने का मौका दिया जाए। और मिला था आपको? हाँ जी, मिला था। और जी। तब मैंने सोनू निगम जी ने एक भेंट गाई हुई है, आजा तुझको पुकारे तेरा लाल, तो वो भेंट मैंने वहाँ पे गाई थी। जी, बताएँगे पंक्ति उनकी ज़रा? जी। आजा 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 आजा, तुझको पुकारे तेरा लाल, आजा आंचल में ले ले एक बार माँ, तुझको पुकारी तेरा लाल, खोल के आंखें देख तो मैया कैसा हाल है मेरा, गोद को तेरी तरस रहा है मैया बालक तेरा, ममता जता दे एक बार माँ, आजा आंचल में ले ले एक बार माँ, तुझको पुकारे तेरा लाल। काफ़ी अच्छा है और आप शायद आपने भी इस भजन को बहुत बार सुना होगा क्योंकि सोनू निगम जी की जो आवाज़ है वो प्रसिद्ध एक भारत में पूरे तरीके से सुनते हैं और जो नए सिंगर हैं वो भी प्रयास करते हैं। भरत जी, सपोर्ट आपको लोग किस प्रकार से करें? आपने जैसे पहले सपोर्ट का शब्द इस्तेमाल किया, तो कैसे सपोर्ट करेंगे आपके साथ? जो सपोर्ट करना मैं चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपना रियासी का लोकल बच्चा हूँ, सभी का एक गांव से उठ के आया हूँ, मतलब गांव से उठकर हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। मुझे मेरी जब पहली एल्बम आई थी सुपना चंडी मैया का, काफ़ी तो वायरल हुआ था वो भी सॉन्ग। हाँ जी, वो मैंने आरजे प्रोडक्शन को दिया था। उसमें मेरा 60,000 से भी ज़्यादा जो अमाउंट लगा था, तब मैंने एग्रीकल्चर लोन लिया था अपने फादर साहब के बिल्कुल, नाम। तो स्टोरी की थी हमने, केसीसी जी, लोन था। हाँ जी, तो केसीसी लोन था, तो उस भजन से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। लेकिन उसके तुरंत बाद 1 मंथ के बाद कोरोना काल का बड़ा महामारी हुई थी, और उसके बाद में सबका काम चौपट हो गया। उसमें मैं भी बीच में आ गया था, और आप कुछ सोचिए कि जब इंसान की शुरुआत होती है, हम बड़े पॉवर्टी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, हमारे लिए 60,000 बड़ा होता है, तो वो पैसे मतलब कम बैक नहीं हो पाए थे, और उसके बाद मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पाया जल्दी से। फिर मैंने उसके बाद फिर मैया दे द्वारे चल भगता वो किया था, लेकिन इतना सराहनीय नहीं हुआ, इतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ वो। उसके बाद मैंने लोगों की फरमाइश पे, अपने व्यूअर्स की फरमाइश पे मैंने डोगरी सॉन्ग में थोड़ा रुख बदला। तो उसमें डोगरी सॉन्ग्स मेरे 5-6 डोगरी सॉन्ग हैं, उसमें 2-3 गाने मेरे हिट हुए, चुन सारे आंदा गोरिये साग, वो अच्छा चला। लेकिन मैं जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा डोगरी गानों में मतलब इतना ज़्यादा रुचि नहीं है। मेरी बचपन से मतलब मैं देखा कि भक्ति, हिंदी में भी देखा, ज़्यादातर आप हिंदी में ज़्यादा प्रयास करते हैं। जी, हिंदी में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोगरी अपनी मेरी भाषा थी, क्योंकि कहते हैं कि घर से शुरुआत करनी चाहिए, और मैं डोगरी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, डोगरी को मैं गाता हूँ। लेकिन मेरा ज़्यादा हिंदी और पंजाबी में वोकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे खुद में पता है। लेकिन मैंने तो फिर कोशिश भी, करेंगे अभी आप? हाँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और फिर मैं वही बता रहा था कि मैंने जो डोगरी गाने किए, सभी की फरमाइश पे किए, लेकिन मैं सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भक्ति सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं भक्ति सॉन्ग सबसे ज़्यादा करूँगा अभी। अभी इसके बाद तुरंत मैं बाबे वाली माता का भजन करने वाला हूँ। डोगरी में लेके आएँगे या फिर वो हिंदी? बिल्कुल, डोगरी में लेके आएँगे बाबे, एक-एक प्रोजेक्ट में सभी जितने भी हैं अच्छा, तो ये थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँगे जो आपका नया भजन जो आया है, जी। क्योंकि आप 10 के करीब कर चुके हैं, तो इसमें शूटिंग कहाँ हुई थी और सपोर्ट किस-किस की रही और म्यूज़िक किसने किया था, लिरिक्स किसके थे? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी सर। मैं इसके बारे में बताना भी चाहता था। जी। ये जो भजन है, ये भजन ऑन द डिमांड किसी से लिरिक्स मिला हमें, और वो लड़का मतलब रामबन का रहने वाला है। उसने गणेश सलाल जी करके
जो बड़े अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, उधमपुर से है, उनसे उन्होंने लिरिक्स ली थी। उन्होंने मेरे को अफोर्ड किया, उन्होंने कहा कि ये लिरिक्स है, इसे आप गाओगे? मैंने बोला जी ज़रूर गाऊँगा। वो मैंने गाया। मेरे पास भजन करने के लिए मैं कहूँ तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और मेरे पास ये सब करने के लिए अभी हिम्मत नहीं थी। फिर मेरे साथ 5-6 लड़के जुड़े, उन्होंने इस भजन लोकल्स को, हाँ जी, लोकल लड़के जुड़े, मेरे गाँव के नहीं हैं, मेरे गाँव के नहीं हैं, रियासी के ही? रियासी से भी नहीं हैं, वो दूर गाँव के हैं। मैं बताना चाहूँगा, वो कुछ लड़के टोट साड़ी से आते हैं, कुछ फगोड़ी से है और 1-2 लड़का उधमपुर से है। उन्होंने सभी ने 1-2 लड़का रियासी से भी है, मतलब सभी मिक्स हैं। 6-7 लड़के हैं, उन्होंने मुझे प्रमोट किया इसके लिए। मेरे पास अमाउंट नहीं था इस भजन को करने के लिए, उन्होंने मुझे किया और इसका लिरिक्स गणेश लाल जी ने लिखा है। म्यूज़िक जो फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर है जम्मू से, म्यूज़िकल माफिया एनवी नरेश जी, उन्होंने किया। और वीडियो डायरेक्टर हमारे रियासी के, उनको सारी दुनिया जानती है, आरजे राजपूत। और उनके साथ डायरेक्टर क्रांति राजपूत जी हैं, उन्होंने इस भजन को डायरेक्ट किया और शूटिंग कहाँ हुई? इसका शूट हुआ है गुप्त काशी, जो रियासी में ही पड़ता है। हुँ। मैं पहली बार गया वहाँ पे और बहुत अच्छी काफ़ी जगह अच्छी स है। जगह है। मैं अभी जितने भी मतलब आर्टिस्ट इस चीज़ को वॉच करेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर उस जगह पे पास में जाएँ। चंद्रभागा है। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब उस भजन में भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा व्यूज़ है वहाँ पे और वहाँ पे शूट ज़रूर करवाएँ। जी। एक और भजन के साथ-साथ में सुन सरियादा साग काफ़ी अच्छा फ़ेमस सॉन्ग है और लगातार जब देखते हैं मैरिज कहीं पे भी होती है, वो ज़रूर वहाँ पर हम भी नाचे उस पे। तो हम अपनी शादी में भी नाचे तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे भी। हाँ, वो बहुत सराहनीय रहा वो प्रोजेक्ट मेरा, मतलब सभी ने प्यार दिया। वो थोड़ी 2 लाइन्स आपको सुना देता हूँ मैं। जी। चुन सरियां दा गोरी साग रुखियां की खनिए, वो दिन सुख करने दे आए बरसिए की जनिए। ओ रोटी जेड़ी बनाई तू सवेरे, ओ खाई लई दोए जणिए। ओ कड़ू चुकिए गोरी गल्ला कर दियो पानी की चल चलिए। बागला न बगीचा लाना, बागला न बगीचा लाना, कन्ने लानी काया हो, कन्ने लानी काया हो। तू अड़िए टोडो साग बनाया, तू अड़िए टोडो साग बनाया, औ खाने गी आया औ खाने गी आया हो जाने औ खाने गी आया हो। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि अगर सपोर्ट चाहिए तो थोड़ा-सा हम उसके लिए पूछ लेते हैं। जागरण में किसी ने आपसे संपर्क करना हो, क्योंकि काफ़ी इच्छुक हैं, हमने देखा कि हमसे भी बहुत बार कहा आपने जब हम कहीं गए थे, हम नाम नहीं लेना चाहते, हम कहीं यात्रा पर गए थे तो उस दौरान मेरे को भी कॉल आई थी भरतराज की, तो लकी हमें वहाँ मौका दिया जाए और मैं प्रयास करूँगा। शायद आपको मिला था मौका वहाँ पर? जी, जी, मिला था। और मैं वही, आपने जागरण की बात की, तो जागरण करने का मैं बहुत ज़्यादा मतलब शौक है। इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा शौक है मुझे, बचपन से ही है। कैसे संपर्क करेंगे आपसे? संपर्क मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कर सकते हो, उस पे नंबर लगे हुए हैं। मेरे भजन हैं, मेरी सुनो चंडी मैया कहानी, वहाँ 6 महीने पहले मैंने भजन किया था। इतना ज़्यादा उस भजन को प्यार नहीं मिला जितनी मैंने उसमें मेहनत करी थी और उस भजन को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और तब मेरी हालात, मतलब बहुत, हमेशा मेरे हालात ख़राब ही रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, इतना प्यार नहीं मिला उस भजन को। मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ कि उस भजन को एक बार सुनेंगे तो रोना ज़रूर आएगा आपको और बिंदल की मचेल की याद ज़रूर आएगी। और वो सुने, मतलब ज़रूर सुने, उस चैनल पे जाएँ। आपके स्पॉट ऐसे हो सकते हैं कि अगर आपको जागरण में मौका मिला जाए, जैसे बहुत सारे लोग जागरण करवाते हैं, तो वहाँ पर आपकी सपोर्ट हो सकती है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं, तो कैसे संपर्क करेंगे? वही जागरण के लिए संपर्क करने के लिए मेरा नंबर है हाँ, बताइए ज़रा। 9622246863 और दूसरा नंबर है, अगर ये नंबर नहीं लगता है तो 7006012129। ये नंबर मेरे दोनों यूट्यूब पे भी लगे हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी लगे हैं। भारत राज शर्मा करके आप जहाँ भी आप ढूंढोगे तो मेरी डिप ज़रूर मिल जाएगी, आप सभी मैक्सिमम लोग जानते ही हैं। और जागरण की जहाँ बात कर रहे हैं आप, तो मैं तो सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूर बुलाएं और एक बार ज़रूर सुने। हुँ, शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको ये बता दें कि हमारे जो बैक साइड पे हैं, सबसे अहम रोल जिसका रहता है कि कैमरा चलाना, यानी वीडियोग्राफ़ी करना। तो हमारे साथ नरेश जी हैं, वो हमारी काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उन्होंने जितने भी इन्होंने भजन जहाँ पर गाए हैं या फिर जो इन्होंने सॉन्ग गाया था, चुन सरियादा साग,
तो पीछे वो एंजॉय कर रहे थे, हमने इसलिए कहा क्यों ना हम उनका भी जिक्र किया जाए, क्योंकि जहाँ से भरत राज जी आते हैं वहीं से नरेश जी भी आते हैं। तो साफ तौर से ये बता दें कि भरत राज जी का इंटरव्यू करने का मेन मोटिव ये है कि एक जो हमारे ये लोकल है, और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम सपोर्ट करें, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो। अगर वो अच्छे कार्य के लिए जाता है तो हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट रहती है, कोई गलत करता है उसके ऊपर हम आवाज़ भी उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं उठाते हैं। इसके अलावा भरतराज जी ने हमारे साथ एक बार संपर्क किया गया था कि हम भी एक यात्रा के साथ जा रहे थे और मचेल माता मंदिर में रुके थे, और वहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर आपका वहाँ पर कोई बातचीत करने वाला है तो वहाँ मौका दीजिए। तो वहाँ पर देखिए बातचीत भी उन्हीं से हुई, जहाँ पर वो उनके टीम मेंबर थे, वहाँ के कमेटी मेंबर थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा आएंगे तो पक्का मौका दिया जाएगा। उसके बाद हमने कहा हम वहां से आ गए, लेकिन उनको मौका मिला था। और हमारा भी प्रयास रहता है कि ऐसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए जो अपने लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं, जो हमारी मातृभाषा है उसके लिए सोचते हैं, जो हमारे कल्चर है उसको प्रमोट करते हैं, और सबसे बड़ा उनका रोल रहता है जो ऐसे भजनों के लिए अग्रसर आते हैं। जैसे इन्होंने जिक्र किया कि रियासी के लड़के, मोगरी के लड़के, बुमाग क्षेत्र के लड़के, या फिर आसपास के जितने भी फगोड़ी क्षेत्र है वहाँ के लड़के उन्होंने साथ देकर, जो उनके क्लासमेट थे। और अक्सर हमने देखा कि जब भी कॉलेज में मौका मिलता है भरत राज को, ये हमेशा अग्रसर रहते थे। तो शुरुआती तौर इन्होंने कहाँ से की गई है हमने वो भी आपको बताया। और मेरे को आज समझ में आया कि जो चुन सरिया का साग में क्या था। इन्होंने कहा कि चुन सरिया दा साग, यानी जो साग होता है उसको चुनो, और सूखा यानी आप रूखा क्यों खा रहे हो, उसको बनाकर खाओ, और जब अच्छे दिन आए तो आप क्यों रूठ रहे हो। इसका ये मेन मोटिव था और मुझे अभी समझ में आया। तो अगर आपके पास अच्छे दिन आते हैं तो रूठना नहीं चाहिए, उसको उस पल को अच्छे तरीके से जीना चाहिए। मेरे हिसाब से इसी शब्द को इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा-सा मैंने इसलिए बता रहा हूँ, ये हिंदी के शब्द जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो इन्होंने डोगरी में बताए थे बहुत सारे लोग उसका एन्जॉय करते हैं। लेकिन कई जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको समझ में आ जाता है। जो नए होते हैं उन्होंने यही कहने का मतलब है कि आप उसमें ये कहा गया है कि आप रूखा क्यों खा रहे हैं? सरिया आपके पास साग है उसको इकट्ठा करें, बनाएँ, वो खाएँ, और अगर आपके अच्छे दिन आए हैं तो आप रूठ क्यों रहे हो? तो पानी लेने जा रहे हो वो इसका भी ज़िक्र किया गया है। ये हमारे डोगरी के शब्द हैं, वही समझता है जो गाते हैं। इसके अलावा हम चाहेंगे कि जो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर इनका जो भजन, हालाँकि कल ही इनका रिलीज़ हुआ है, और हम चाहेंगे कि उस इनके चैनल पर जाएँ, भरतराज शर्मा म्यूज़िक चैनल पर जाएँ और सर्च करें, इतना प्यार दें ताकि जो नए भजन जो माँ बावे माता का जो भजन लेके आ रहे हैं, इनको जो है सपोर्ट मिल जाए। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये परिवार से जो है अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, उसके बाद इस प्रोजेक्ट में लगाते हैं, और आप तक ये वीडियो जो है पहुँचती है, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर से बताया कि लिखता कोई और है, गाता कोई और है, म्यूज़िक कोई और करता है, वीडियो कोई और बनाता है, और शूटिंग के लिए अलग-अलग प्लेस पर जाना पड़ता है, और लिरिक्स बनाना, उसको जोड़ना, उसको लिखना और उसके भाव जगाना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, मेरा ये मानना है। तो आप अगर ऐसा मानते हैं, जो कोई लेखक है वो अच्छे तरीके से जानता है कि किस तरीके से एक-एक शब्द को जोड़ा जाता है, और फिर उसके बाद जो सिंगर होता है उसको किस प्रकार से प्रमोट करता है, ये भी बड़ा अहम सवाल रहता है। और मेरे को पता है कि इनके परिवार की हालत कैसी है, और वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से इतनी सपोर्ट हो पाए, हम करेंगे। और अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनके दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर आपके घर में कोई जागरण होता है तो आप इनको ज़रूर बुला सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा अग्रसर रहेंगे जागरण में। रुचि इन्होंने कहा कि सही बात है, अपना-अपना सभी का जो है रहता है कि कोई किसी लाइन में जाना चाहता है, क्योंकि आपने देखा होगा स्कूल में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट जो है 5 सब्जेक्ट में अपनी रुचि नहीं ले सकता है। वो किसी-किसी सब्जेक्ट में रुचि होती है, वो उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई खेल में रुचि दिखाता है, कोई गाने में रुचि दिखाता है, बहुत सारे अलग-अलग लाइन है। तो इन्होंने भी कहा कि इनकी रुचि तो हिंदी में थी या फिर पंजाबी में थी, जो सिंगिंग करते हैं उनमें थी। लेकिन इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें बंदे का इंटरेस्ट ना हो, फिर भी उसको प्रयास करके इतना काबिल तक ले आना, तो मुश्किल का काम है। काफ़ी सराहनीय कार्य जो है कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि रियासी वासियों से इनके चैनल पर जाएँ, प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि नए और जो है प्रोजेक्ट लेकर आएँ। तो फिलहाल नरेश के साथ इस कवरेज में इतना ही।